चलिए चलते हैं दुनिया के 7 अजूबे में से एक को देखने, हमारे इंडिया का प्राइड ताजमहल। ये व्हाइट मार्बल का मास्टरपीस सुबह पिंक, दिन में ब्राइट व्हाइट और शाम को गोल्डन ग्लो में चमकता है। परफेक्ट सिमेट्री, ग्रैंड डोम और रिफ्लेक्शन पूल, बस देखते ही रह जाओगे। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे ताजमहल के सबसे ब्यूटीफुल कॉर्नर्स और साथ ही शेयर करेंगे टिप्स, कौन सा गेट बेस्ट है, टाइमिंग्स, टिकट्स और ट्रैवल हैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं 7 वंडर्स में से एक को देखने, जो कि है ताजमहल। ये आगरा उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो, यहाँ पे अकोमोडेशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ के टिकट प्राइसेस क्या क्या हैं, साथ ही यहाँ पे जो डिफरेंट गेट्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगी कि कौन सा गेट बेस्ट रहेगा इसमें जाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे ट्रैवल वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बाय ट्रेन। मेजर सिटीज से आगरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। यहाँ पे 2 मेजर स्टेशन है, आगरा छावनी एंड अनदर वन इज आगरा फोर्ट। अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो आगरा का खुद का एयरपोर्ट भी बना हुआ है। अनदर ऑप्शन इज बाय रोड। तो दिल्ली जस्ट 250 किलोमीटर अवे है फ्रॉम आगरा, जहां से यमुना एक्सप्रेस के थ्रू अब जस्ट 5 आवर्स के अंदर आगरा पहुंच सकते हो। अगर बात करें अकोमोडेशंस की, तो यहाँ पे जो प्रिफर्ड एरिया रहेगा ताजमहल के पास वो है फतेहाबाद रोड या फिर ताजगंज। सो वी हैव स्टेड इन एलिनोर होटल, जो कि फतेहाबाद रोड पे ही था और जस्ट 500 to 800 मीटर्स की दूरी पे था फ्रॉम द ईस्ट गेट एंट्री पॉइंट। It was very decent hotel with a tariff of 4800 per night with breakfast. आगरा का लोकल फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप भी लोकल फूड को ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि यहाँ का फेमस फूड सर्व करते हैं। हियर आर द फ्यू ऑप्शंस जहाँ पे आप जा सकते हो। सो वी हैव विजिटेड देवी राम रेस्टोरेंट एंड बेकरी और यहाँ पे हमने ट्राई किया यहाँ का फेमस बेडे पूरी एंड आलू की सब्जी विद जलेबी एंड इट वाज टू यम, और ये भी फतेहाबाद रोड पे ही था। और शाम को हम गए थे यहाँ का फेमस सदर बाजार चाट गली, और यहाँ पे बहुत सारे चाट के अब जान लेते हैं कि यहाँ पे इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ओला उबेर चलती है, साथ में यहाँ पर जो लोकल ई रिक्शास है वो भी काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। So we have taken an Ola from the restaurant till East Gate entry point of ताजमहल। So यहाँ पे आपको ऑनलाइन टिकट के लिए स्कैनर्स मिल जाएंगे, साथ ही यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है, तो अगर आप आपकी व्हीकल से आते हो तो यहाँ पे पार्क कर सकते हो। तो इस तरीके के स्कैनर पे स्कैन करके आप टिकट ले सकते हो। तो अब बात करते हैं टिकट्स की। तो यहाँ पे 2 वेरिएशन के टिकट्स मिलते हैं। एक होता है बाय 50 रुपीज़, जिसमें कि आप ताजमहल के पास तक जा सकते हो, और अनदर वर्जन इज 250 रुपीज़, जिसमें आप ताजमहल के अंदर भी जा सकते हो। तो यहाँ पे ऑफलाइन काउंटर्स भी बने हुए हैं जिनका टाइमिंग है मॉर्निंग 6 to इवनिंग 4, और यहाँ पे आपको टूरिस्ट गाइड की भी फैसिलिटीज़ है जिनके चार्जेस कुछ इस तरीके के हैं। नाउ फ्रॉम हियर सिक्योरिटी गेट तक जाने के लिए अराउंड 800 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो आप या तो वॉक करके जा सकते हो या फिर गोल्फ कार्ट राइड करके जा सकते हो, एंड इसका चार्जेस है 25 रुपीज़ पर पर्सन। सो जहाँ ये आपको उतारती है वहाँ से भी कुछ 100-200 मीटर वॉक करके जाना होता है, और रास्ते में आपको बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स भी मिलती हैं। साथ ही यहाँ पे व्हीलचेयर की भी फैसिलिटी है जिसका फेयर है 550 रुपीज़। सो नाउ दिस इज द मेन एंट्री गेट, जहाँ पे आपको टिकट दिखाकर सिक्योरिटी चेक इन करना होता है। यहाँ पे कुछ आइटम्स कैरी करना ताजमहल के अंदर अलाउड नहीं है, जैसे कि ट्राईपॉड्स, यहाँ पे बिग बैग्स जो हैं वो अलाउड नहीं है, फूड और स्नैक्स आइटम अलाउड नहीं है, आप ड्रोन्स नहीं कैरी कर सकते, साथ में आप माइक भी नहीं ले जा सकते हो। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक इन होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो मेक श्योर कि आप ये कोई भी चीज़ अपने साथ अंदर नहीं लेके जाओ। तो आपके साथ अगर बड़ा बैग है तो वो आप इस क्लॉक रूम में सबमिट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड ये बिल्कुल ईस्ट गेट के साइड में ही बना हुआ है। तो आफ्टर चेक इन हम लोग जाएंगे मेन एंट्रेंस की तरफ, और मेक श्योर यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है तो अपने सामान का ध्यान रखिएगा। सो आप जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको एक पैसेज मिलेगा जहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं अबाउट ताजमहल, साथ ही आगरा में जो और भी प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए उन सब की इंफॉर्मेशन दी गई है। सो ईस्ट गेट से आप जैसे ही एंट्री करोगे सबसे पहले आपको ये 210 रूम्स दिखेंगे जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड में बने हुए हैं,
यहाँ पे जो कारीगर और जो मजदूर काम करते थे ये उनके लिए बनाए गए थे, जो खाना खाने के बाद थोड़ी देर इसमें रेस्ट किया करते थे। तो ताजमहल में आने के लिए मेनली वेस्ट और ईस्ट गेट का यूज़ होता है और यहाँ से आप देख सकते हो डिफरेंट गेट्स। ये साउथ गेट है जहाँ से सिर्फ एग्जिट होती है एंड दिस वन इज द वेस्ट गेट एंड जहाँ से हम आए वो ईस्ट गेट था। आई वुड सजेस्ट आप ईस्ट गेट से एंट्री करना बिकॉज वहाँ पे थोड़ी भीड़ कम होती है। तो गाइज ये है दरवाज़ा ए रोज़ा जो कि ताजमहल का ग्रैंड एंट्रेंस है और ये 105 फीट टॉल है। ये पूरा गेट रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, साथ ही इस पे ब्लैक मार्बल की कुरानिक कैलीग्राफी की गई है। जैसे ही आप इससे अंदर की तरफ एंटर करते हो ताजमहल परफेक्टली फ्रेम में अपीयर होता है, बिल्कुल मूवी का ग्रैंड रिवील जैसा। जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको यहाँ पे सेल्फी पॉइंट दिखेगा जहाँ पर खड़े होके आप बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली ताजमहल का बैक साइड है, ना कि फ्रंट साइड। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिनकी डेथ 1631 में हुई थी और इसका कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुआ था और इसे बनाने में लगभग 22 इयर्स लगे थे। साथ ही इसे बनाने में 20,000 से ज्यादा शिल्पकार और कारीगर लगे थे। ये सिर्फ एक लव मॉन्यूमेंट नहीं है बल्कि मुगल आर्किटेक्चर की अल्टीमेट मास्टरपीस भी है। यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं और ये वही फेमस बेंच है जहाँ हर विजिटर का सिग्नेचर ताज फोटो होता है और अब हमारा भी है। चलिए चलते हैं ताजमहल को और भी करीब से देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी मस्जिद जो कि मिसिलियम के वेस्ट साइड में है और ये रेड स्टोन से बनी हुई है और यहाँ पर लोग प्रेयर के लिए आते हैं। फ्राइडे को यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है और इस दिन ताजमहल बंद होता है। और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हो बहती हुई यमुना नदी। अगर आप ताजमहल के मकबरे को देखना चाहते हो तो उधर जाने के लिए आपको 250 रुपीज का टिकट लेना होता है। अगर आपने वो नहीं लिया है तो यहाँ भी काउंटर से आप 200 रुपीज का टिकट लेके उधर जा सकते हैं और यहीं से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शू कवर मिलते हैं जिनको पहन के आपको अंदर जाना होता है। वन टिप, आपको एंट्रेंस पे बहुत सारे लोग इस तरीके के शू कवर सेल करेंगे जिसको लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज टिकट के अंदर इनका प्राइस इंक्लूडेड है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। ये है ताजमहल का मकबरा, यानी वो सेंट्रल बिल्डिंग जहां मुमताज महल और शाहजहां की यादें बसती हैं। ये व्हाइट मार्बल का बना हुआ है और देखने में बिल्कुल ड्रीमी और शाइनी लगता है, स्पेशली सनलाइट और मूनलाइट में। इधर की वॉल्स पर आपको कुरान की वर्सेस की कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल फ्लोरल डिजाइन और मार्बल इनले वर्क देखने को मिलेगा जो हर एंगल से देखने में मेस्मराइजिंग लगता है। मकबरे के सामने का रिफ्लेक्शन पूल और 4 बाग गार्डन इसे और भी मैजिकल बना देते हैं, जैसे ये पूरा पैलेस एक मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। इस मकबरे का बड़ा सेंट्रल डोम और 4 छोटे डोम्स इसे एक क्राउन जैसा लुक देते हैं और 4 कॉर्नर्स के माइनरेट्स ब्यूटी को और एनहांस करते हैं। अंदर आपको सिंबॉलिक स्टॉम्स देखने मिलेंगी मुमताज महल और शाहजहां की। मुमताज महल की जो टॉम्ब है वो सेंट्रल में है और शाहजहां की उनके साइड में। रियल कब्रें जो है वो नीचे के क्रिप्ट में है जहां दोनों इटर्निटी के लिए एक साथ रेस्ट कर रहे हैं। ये टॉम्ब सिर्फ एक मेमोरियल नहीं है बल्कि लव और डिवोशन का परफेक्ट सिंबल है। एज पर द स्टोरीज शाहजहां मुमताज महल के पास रहना चाहते थे और इसीलिए ताजमहल के ठीक सामने वो एक ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे, पर उनके बेटे ने औरंगजेब ने जब वो पावर में आया तब उन्हें कैद कर लिया था आगरा फोर्ट में, इसलिए ब्लैक ताजमहल कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। ताजमहल की ईस्ट साइड में आपको देखने मिलेगा मेहमान खाना जो कि बिल्कुल सेम दिखता है मस्जिद की तरह, रेड स्टोन से बना हुआ। ये परफेक्ट सिमेट्री और विजुअल बैलेंस देता है ताजमहल को। ओरिजिनली ये गेस्ट हाउस के तौर पे बनाया गया था पर आज ये फोटोग्राफी और फ्रेमिंग के लिए फेमस है। सो गाइज, ये था ताजमहल, शाहजहां और मुमताज महल की इटर्नल लव स्टोरी का मास्टरपीस। हर मार्बल, हर क्रेविंग और लश गार्डन्स इस मॉन्यूमेंट की ब्यूटी को टाइमलेस बनाते हैं। 400 साल पुराना ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड हर एंगल से ब्रेथ टेकिंग लगता है, सनराइज हो या सनसेट। अगर आप भी आगरा आ रहे हो तो ताजमहल को देखना बिल्कुल मिस मत करिएगा। हिस्ट्री, लव और ब्यूटी का ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।